नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी आपके साथ हम साझा करते हैं। तो आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 212, नंबर 212, और खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 210 से हम कहानी सुना रहे हैं बेगूसराय जेल ब्रेक की, जो 8 मार्च 1987 को हुई थी। और ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में बहुत विस्तृत ब्यौरा आपको गूगल बाबा भी नहीं बताते हैं। लंबा रिसर्च है मेरा। तो यह बात तो स्पष्ट थी कि जो बेगूसराय जेल ब्रेक हुआ था वह कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों के बीच की जारी लड़ाई का परिणाम था। उस बेगूसराय में, जिसे मिनी मॉस्को और लेनिनग्राड कहा जाता था, कांग्रेसी और कम्युनिस्ट दोनों के साथ गुंडों की जमात, अपराधियों की जमात खड़ी हो गई थी और दोनों एक दूसरे के लोगों को टपकाते रहे थे। तो बेगूसराय जेल ब्रेक के दो इरादे थे। एक जो इरादा था, जो लक्ष्य था, वह था राम किशोर सिंह उर्फ किशोर पहलवान की हत्या, जो कांग्रेसियों के लिए सबसे अधिक खून बहा रहा था कम्युनिस्टों का। और दूसरा इरादा था अपने समर्थित कैदियों को छुरा कर ले जाना। देखिए, खबरों के पीछे के कई सुधी दर्शकों ने एक जिक्र किया है कि आपने टुनटुन सिंह का नाम तो लिया ही नहीं। और जब मैं गिनती कर रहा था तो 7 कैदी भगाए गए थे। देखिए, मैंने पहले 2 एपिसोड्स में 6 नाम ही लिए हैं। बलराम साहू का नाम लिया था, सिंघमा का, मनोज मिश्र मोहनपुर का, राजेंद्र सिंह सिमरिया का, दिलीप कुमार वासुदेवपुर का, किशोरी सिंह हाथीदह का और गोरेलाल सिंह हाथीदह का। जो 7वां नाम है वो दीपक चौधरी का था। तो कम्युनिस्ट समर्थित जो हमलावर थे उन्हें किशोर पहलवान की हत्या करने में भी सफलता मिली थी। 4 गोलियां मारी गई थी जेल के भीतर, और ये 7 कैदी भी जो बड़े ही दुर्दांत थे छुरा कर ले जाए गए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा होता है, और आपको हमने एपिसोड नंबर 211 में बताया भी था कि आज यह बताएंगे कि इतना बड़ा कांड क्यों किया गया। राम किशोर सिंह उर्फ किशोर पहलवान के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों हो गई थी। तो यह तो आप समझ ही चुके हैं कि कांग्रेसियों के सबसे बड़े बादशाह, या यूं कहें कि दुश्मनों को टपकाने में महारत हासिल किए किशोर पहलवान ही थे। और यह लड़ाई पिछले कई वर्षों से चल रही थी। किशोर पहलवान को कामदेव सिंह के बाद नंबर 2 माना जाता था। कामदेव सिंह तो रहे नहीं। तो कम्युनिस्टों ने किशोर पहलवान को बहुत लंबे अरसे से टारगेट पे ले रखा था। किशोर पहलवान का जो गांव था वो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के, बेगूसराय मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पोशपुरा के रहने वाले थे। वे अपने पिता के 5 संतान, ये दूसरे नंबर पर थे। तो जब कम्युनिस्टों को लगा कि किशोर पहलवान को मार पाना इतना आसान नहीं है, तो किशोर पहलवान को, या यूं कहें कि कांग्रेस को झटका देने के लिए कम्युनिस्टों ने पहले इस जेल ब्रेक के कोई 1.5 साल पहले या 2 साल पहले किशोर पहलवान के पिता, जिनका किसी चीज से कोई वास्ता नहीं था, नाम था झरूला सिंह, उनकी हत्या कर दी। और कहां हत्या कर दी? ये जो पोशपुरा गांव था, तो गांव के बाहर कुछ जमीन थी इस परिवार की, झरूला सिंह की, और उस वक्त हरी मिर्च की खेती होती थी। तो सुबह सुबह वे खेत में गए हुए थे। वहीं कम्युनिस्ट समर्थित गुंडों ने उन्हें गोलियों से भून दिया था। और जो ये अटैक हुआ था, इसे लीड कर रहा था सिंघमा गांव का खेसारी सिंह। खेसारी सिंह को बाद में जेल ब्रेक के कई साल बाद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। तो खैर, किशोर पहलवान अब अपने पिता की हत्या के बाद
बिल्कुल बदले के मूड में था। किशोर पहलवान की शादी हो चुकी थी, 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम पंकज सिंह है, वो जेल ब्रेक के वक्त 8 वर्ष का था। तो किशोर पहलवान ने सोचा कि अब तो मेरे पिता की हत्या कर ही दी गई है, अब इसका बदला चुन चुन कर लेना है। उसी दौरान सोघारा का अशोक सम्राट, जो बाद में अशोक सम्राट कहलाया, अशोक राय तेजी से उभर रहा था। तब नाम अशोक राय ही था। और आपको हमने बताया है कि अशोक राय की दोस्ती बचपन से एक ही गांव के रहने वाले मुखिया रामविलास चौधरी के साथ थी। लेकिन जब दोस्ती दुश्मनी में बदली, और कहा यह जाता है कि यह दुश्मनी भी कम्युनिस्टों ने कराई। पहले रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया और अशोक राय दोनों ही कांग्रेसी थे, लेकिन जब नाम होने लगा, कारोबार बढ़ने लगा, कारोबार तो गंदा था ही, अपराध का था। पहले बिस्कोमान का यूरिया गायब किया जाता था, तो कम्युनिस्टों ने इन दोनों के बीच अदावत पैदा करा दी। इसके बाद रामविलास चौधरी, जो अधिक सीनियर था, या कहें कि पहले अधिक दम वाला था, वह कम्युनिस्टों के साथ हो गया। और अशोक राय को पहले कुछ दिनों तक वहां से भागना पड़ा, कई बार गोलियां चली थी। तो अशोक राय को किशोर पहलवान ने अपने साथ कर लिया। रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया यह कम्युनिस्ट के साथ, और अशोक राय अब किशोर पहलवान के साथ, मतलब कांग्रेसियों के साथ। अशोक सम्राट के पास, जो बाद में बिहार में सबसे पहले 47 लेकर आया था, 87 में 47 तो नहीं आया था, लेकिन स्टेन गन अशोक सम्राट के पास आ गया था। तो अशोक सम्राट के 2 मकसद थे। पहला मकसद रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया की हत्या करना, जो उसे लगातार चैलेंज कर रहा था, मार देना चाहता था। और दूसरा उन कम्युनिस्टों से लड़ना जिन्होंने यह अदावत कराई और जो रामविलास चौधरी को बैकअप दे रहे थे। किशोर पहलवान के साथ मिलने पर ताकत बढ़ गई। तो 1987 में एक बड़ी वारदात हुई। इस जेल ब्रेक के 2 महीने पहले, जेल ब्रेक की तारीख आपको हमने बताई ही है, वह तारीख है 8 मार्च 1987। तो जनवरी में क्या हुआ कि बेगूसराय में ही एक गांव है दुलारपुर, रात का वक्त होगा। उमेश सिंह सीपीआई के बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता थे। वे मोटरसाइकिल से जा रहे थे और किशोर पहलवान व अशोक राय, जिसे बाद में अशोक सम्राट कहा गया, दोनों ने पीछा किया। उमेश सिंह की दुलारपुर गांव के पास गोलियों से, कहा जाता है कि स्टेन गन से, इतनी गोलियां मारी गई कि वह मौके पर ही ढेर हो गया। जब उमेश सिंह की हत्या हुई तो बेगूसराय जिले में तहलका मच गया। कम्युनिस्टों को लगा कि यह तो पराजय है, और यह बात स्पष्ट हो गई कि यह जो हत्या है वह किशोर पहलवान व अशोक राय के द्वारा की गई है। उमेश सिंह की हत्या के बाद जिले भर में आंदोलन चलने लगा कम्युनिस्टों का। धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। और जब प्रशासन ने दबिश बढ़ाई तो किशोर पहलवान गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अशोक राय, जो बाद में अशोक सम्राट कहलाया, वह गिरफ्तार नहीं हुआ। तो इसी गिरफ्तारी के साथ उमेश सिंह की हत्या से जुड़े मामले में गिरफ्तार होकर किशोर पहलवान जेल पहुंच गया था। जब वो जेल पहुंचा था तो जेल के भीतर की एक रिपोर्ट भी तैयार हुई थी कि किशोर पहलवान के दुश्मन इतने हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग दुश्मन हैं जिनमें बड़े बड़े नाम हैं और बड़े बड़े साजिशकर्ता हैं, वे सभी जेल के भीतर या कोर्ट जाने के रास्ते में किशोर पहलवान की हत्या कर सकते हैं। लेकिन किसी ने
इस पर कोई सुनवाई नहीं की, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बेगूसराय जेल में अराजक की स्थिति बहाल थी। तो खैर, यह उमेश सिंह की हत्या हुई। उमेश सिंह की हत्या में गिरफ्तारी हुई किशोर पहलवान की, लेकिन और भी घटनाक्रम चलता रहा बाहर में। जैसा मैंने बताया कि ये जो मुखिया था रामविलास चौधरी, जो अब अशोक राय उर्फ अशोक सम्राट का दुश्मन बन गया था, 31 जनवरी 1987 को मुखिया के भाई बल्लभ चौधरी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इसका मतलब यह था कि गिरफ्तारी हुई थी। तो बल्लभ चौधरी की जो मौत हुई, पुलिस का कहना कुछ और था, दूसरे लोग कुछ और कह रहे थे। जिला प्रशासन का कहना था कि जब बल्लभ चौधरी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी और वह भाग रहा था, तो भागते समय वह जो गिरा, इस कारण अंदरूनी चोट आई और वह मर गया। लेकिन तब के जो स्थानीय विधायक थे, वह भी कांग्रेस के, देखिए बहुत सारे मुद्दों पर बात समझ में नहीं आती थी कि कौन किधर किस समय। अब ये जो रामविलास चौधरी था वो कम्युनिस्टों के साथ हो गया था, उसका भाई मरा था। फिर भी ये जो विधायक थे भोला सिंह, जिन्होंने बेगूसराय जेल ब्रेक के बाद विधानसभा में कहा था कि युद्ध की स्थिति है, क्योंकि एसपी राजवर्धन शर्मा कह रहे थे कि हाल ऐसा ही रहा तो 18 महीने में, अगले 18 महीने में बेगूसराय में कोई युवा नहीं दिखेगा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कलेक्टर अफजल अमानुल्लाह कह रहे थे कि अभी तो और हत्याएं होगी, नए अध्याय शुरू होने हैं, जिस तरीके से दोनों पार्टियां अपराधियों को पाल रही हैं। तो भोला सिंह ने रामविलास चौधरी के भाई बल्लभ चौधरी की मौत के पीछे पुलिस को कसूरवार ठहराया और सीधे तौर पर यह आरोप किया कि यह मौत भागने के क्रम में नहीं हुई है, बल्कि पुलिस ने रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया के विरोधी गुट से, मतलब सीधा इशारा अशोक राय और किशोर पहलवान की ओर था, से रुपए लेकर कर दी है। देखिए, मैं कोई बात ऐसे ही नहीं कहता हूं। मेरे पास मेरे वीडियो एडिटर आपको दिखा भी देंगे, ये 10 मार्च 1987 की रिपोर्ट है, नवभारत टाइम्स में छपी हुई है। तो अब एक हत्या यह भी हो गई, और इस हत्या ने भी, या मौत कहें जो भी कह लें, भोला सिंह कह रहे थे कि हत्या है, पुलिस कह रही थी कि भागते समय मौत है। तो इस घटना ने भी कम्युनिस्टों को चैलेंज किया और उसे लगा कि देखिए अशोक राय तो गिरफ्तार नहीं हो रहा है, मतलब अशोक सम्राट, किशोर पहलवान जेल से बैठकर ही सब कुछ ऑपरेट करा रहा है, इसलिए किशोर पहलवान से बदला लेना होगा। आगे देखिए, मामला इतना ही भर रहा था तो कोई बात नहीं थी। अब जबकि कम्युनिस्टों को 2 चोट पहुंच चुकी थी, पहले उमेश सिंह की हत्या और फिर रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया के भाई बल्लभ चौधरी की मौत, तो इसका बदला फरवरी में, मतलब फरवरी 1987 में कम्युनिस्टों ने लिया। कम्युनिस्टों ने कैसे लिया कि बरौनी में एक शंकर राय की हत्या हो गई। तो शंकर राय की हत्या किसने की? तो शंकर राय की हत्या के लिए रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया गिरोह को जिम्मेवार ठहराया गया और माना यह गया कि यह जो शंकर राय था वह किशोर पहलवान और अशोक सम्राट, मतलब कांग्रेसियों के लिए काम कर रहा था। तो इस प्रकार से बिल्कुल संघर्ष आगे ही बढ़ता जा रहा था। और तो और जेल ब्रेक के 10 दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं, मार्च में नहीं, फरवरी की समाप्ति में, तो बेगूसराय के बलिया में सीपीआई के 2 और कार्यकर्ताओं राम लगन सिंह और राजनीति सिंह की हत्या कर दी गई। अब ये जो हत्याएं हुई राम लगन सिंह और राजनीति सिंह, सीपीआई के कार्यकर्ता, तो इसके बाद तो सीपीआई खेमे में हलचल मच गई। ऐसी हलचल कि अब तो आर पार की लड़ाई होगी। तो आर पार की लड़ाई लड़ते किससे? अशोक राय तो भागा हुआ था, जो बाहर वारदात कर रहा था। किशोर पहलवान जेल के भीतर था। तो सीपीआई के जो मवाली थे, सीपीआई के जो गुंडे थे, या कहें कि जेल ब्रेक के जो कॉन्स्पिरेटर थे,
उन्होंने जेल पर हमले की योजना बनाई और फिर इस वारदात को 8 मार्च 1987 को अंजाम दिया गया। तो 8 मार्च 1987 को जो वारदात हुई उसमें यह बात भी सामने आई कि कुछ जेल कर्मियों की मिलीभगत है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जेल में जेल सुपरिटेंडेंट थे नहीं, रिटायर हो गए थे। इसके बाद एक जो कार्यपालक दंडाधिकारी थे उन्हें तदर्थ व्यवस्था में जिम्मेवारी दी गई थी, वे नहीं आते थे और जेल ब्रेक के 3 दिनों पहले से जेलर भी छुट्टी पर गए हुए थे। तो देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स है और जो चर्चाएं थी कि 8 मार्च 1987 को जब सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच में यह हमला बोला गया, तो इसके पहले जेल के एक सिपाही को पास की एक दुकान पर यह कहते सुना गया था कि आज कुछ खतरनाक किस्म के लोग जेल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मतलब अपराधी जेल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यह खबर जेल वालों को थी जो साजिश में शामिल रहे होंगे। यह भी बताया गया, जो चर्चा सुनी गई थी, कि ऐसा लगता है कि आज जेल में कुछ होने वाला है और इसका परिणाम यह था कि उस दिन में 12 बजे के पहले की ड्यूटी लेने को कोई तैयार नहीं था जेल के भीतर। तो जब ड्यूटी लेने को कोई तैयार नहीं था तो इसका मतलब यह था कि कुछ लोगों को खबर थी कि कुछ होने वाला है। अब जबकि पूरे जिले का माहौल ही कम्युनिस्ट बनाम कांग्रेस था तो कुछ भी संभव था। घटना के बारे में आपको हमने बताया ही कि जब वारदात को अंजाम दिया गया तो असिस्टेंट जेलर कैटेगरी के जो 2 अधिकारी वहां थे, वे डर के मारे अपने कार्यालय कक्ष में बंद हो गए थे और जब मेन जेल गेट से, जो बाहरी गेट था, उससे भीतर प्रवेश कर गए थे हमलावर, तो बाहरी और भीतरी जेल गेट के बीच में किशोर पहलवान को दौड़ाकर 4 गोलियां मारी गई थी। सिर्फ गोलियां ही नहीं मारी गई, जेल की अराजक स्थिति का अंदाजा इससे लगता है कि बगैर मुलाकाती के समय में जेल गेट, जेल ऑफिस में किशोर पहलवान भी पहले से मौजूद था और जिन्हें भागना था कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तैयार प्लान के हिसाब से, वे भी आए हुए थे और उनके पास भी हथियार पहले से पहुंचाए गए थे। हमारे एक जानकार ने यह जानकारी दी है कि जेल के भीतर जो हथियार पहले पहुंचाए गए थे वह कैसे पहुंचा था। यह कहानी भी दिलचस्प है। कहा यह जाता है कि जो वहां वीआईपी कैदी थे या बड़े दादा थे, उनका खाना बाहर से जाता था, तो दही के भीतर दही जमाई गई थी बड़े टिफिन बॉक्स में और उस जमी हुई दही के भीतर ही प्लास्टिक के बैग में, या यूं कहें कि प्लास्टिक में लिपट कर पिस्टल को रख दिया गया था, छुरे को रख दिया गया था और इसी पिस्टल और छुरे का इस्तेमाल 8 मार्च 1987 को घटना के दिन किशोर पहलवान की हत्या में किया गया था। इस वारदात में जेल के जो 2 वार्डर थे, सुंदेश्वरी सिंह और प्रमोद यादव, उन्हें भी छुरा मारकर घायल कर दिया गया था। तो इतनी सारी कहानी। अब किशोर पहलवान की हत्या हो गई जेल के भीतर, अब बदला कांग्रेसियों को लेना था। अशोक राय, जो अब अशोक सम्राट बनने की ओर था, उसके कनेक्शंस भी मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुके थे। वह मिनी नरेश से भी जुड़ चुका था। सरकार परेशान थी, कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन करती भी क्या सरकार। कॉन्स्पिरेटर में बड़े बड़े नाम आए थे। एक्स एमपी सीपीआई के सूर्यनारायण सिंह, सीपीआई के जिला मंत्री रामेश्वर सिंह, अधिवक्ता चंद्रभूषण शर्मा, पत्रकार बाद में विधायक बने राजेंद्र राजन। हालांकि कई लोगों के नाम बाद में बाहर निकाल दिए गए इस डायरी से कि ये कॉन्स्पिरेटर नहीं है। तो बदला लेने की जिम्मेदारी अशोक राय को दी गई और इस हत्या ने किशोर पहलवान के बाकी भाइयों को भी उद्वेलित कर दिया कि भाई की हत्या हुई है तो इसका बदला तो लेंगे। और इस जेल ब्रेक का
किशोर पहलवान की हत्या का बदला 1 माह पूरा होने पर ले ही लिया गया, लेकिन वह बदला कौन सा था, किस रूप में था, कैसे था, हम आपको सब बताएंगे। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध जो अंतिम में हम करते हैं कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेजिए। जरूरत होने पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी आपको बताएंगे खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 213 में, जो प्रसारित होगा कल रात 9 बजे। तो देखते रहिए। आज दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।